हेलो दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी। मैं राजकुमार यादव आप लोगों को आज बताएंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, शॉर्टकट बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, कोई ज़्यादा भास्ट में नहीं बताएंगे। पूरा ध्यान देना है, बहुत जितना छोटा होगा कोशिश करेंगे, इतना भाषा बहुत कम लिखेंगे, ध्यान देना है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें यहां पहले लिख लेंगे, माना कि √5 परिमेय संख्या है। अब यहां हम क्या किए, अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको पहले इसका विपरीत में मान लिए परिमेय संख्या, माना कि √5 परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, इसीलिए √5 बराबर P/Q A/B, आप जो चाहे लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं, चलिए A/B, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये भिन्न के रूप में है, A/B भिन्न के रूप में है। इसको क्या करेंगे, हम चाहें तो दोनों तरफ जो है वर्ग कर देते हैं, दोनों और वर्ग करने पर ध्यान दीजिए, इधर क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, रह जाएगा 5, ये हो जाएगा। ये इसके लिए क्या होता है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर है मतलब A/B का होल स्क्वायर है, इसका मतलब A का भी स्क्वायर है, B का भी स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से एक B को जो है यहां ला लेते हैं, तो ये हो गया क्या, A/A²/B। अब हमारा जो यहाँ है, ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अगर पूर्णांक पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या होगा, पूर्णांक। तो ये हो गया आपको पूर्णांक बराबर, अब जानते हैं अगर P/Q रहे A/B रहे, ये क्या होता है, भिन्न होता है। तब देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न तो नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, ये क्या आ गया, पूर्णांक है, ये भिन्न है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां समस्या ये आता होगा कि A/B हम लिए हैं, P/Q लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या होता है, ये A/B मतलब A और B एक सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है B बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप पढ़े हैं 1/0 लेंगे या 5/0 लेंगे, ये क्या होता है, ये अपरिभाषित संख्या है। इसीलिए नीचे में जो है हमेशा कोई पूर्ण संख्या लेना पड़ेगा। ये जैसे -3 है, ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है, बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए बट्टा ये हर वाला भाग जो है 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, इसको देखिए कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा लिखना नहीं है, किताबी भाषा में लिखना है। यहाँ दिया हुआ था, माना कि √5 परिमेय संख्या है, √5 बराबर मान लिए परिमेय संख्या यहाँ A/B, तो इसमें A और B जो है एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जब दोनों का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे सहभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद दोनों ओर क्या कर लिए, वर्ग कर दिए,
वर्ग कर दिए तो √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, 5 हो गया। ये स्क्वायर जो है तो ये होल स्क्वायर है, तो ये दोनों के लिए स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहाँ से क्या किए, एक b को जो है यहाँ से यहाँ ला लिए, क्रॉस गुना कर दिए, तो ये हो गया 5b। इसमें से एक निकल गया तो कितना रह गया, एगो b, तो a स्क्वायर बटा b। तो अब देखिए हमारा √5 जो है पूर्णांक है, यहाँ b भी पूर्णांक है, बराबर a बट्टा b या a स्क्वायर बट्टा b, ये तो भिन्न का रूप है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कभी भी सही नहीं है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √3, √5 मतलब आते ही रहता है। किसी किसी साल ये क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चे लोग जो है ये तैयार करके नहीं जाता है, जो इसे बनाने में समस्या होता है। हम इसको बताएंगे कैसे, पूरा साधारण भाषा बताएंगे, कोई लॉन्ग लपेट नहीं रहेगा, आराम से बन जाएगा। एक बार देखिएगा, आराम से बन जाएगा। कह रहा है सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले जैसे सब में मानते हैं ऐसे मान लेंगे। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर p बट्टा q मान लेते हैं। यहाँ p और q एक सअभाज्य संख्या है तथा क्यूब नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जो p और q एक सअभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। सअभाज्य किसे बोलते हैं, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, इसीलिए इसे सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना। तो यहाँ से √2 को p से गुना करेंगे तो कितना होगा, √2p, 1 से q को गुना करेंगे तो हो जाएगा q। अब ध्यान दीजिए, ये रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है, p क्या है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय से गुना करेंगे फिर भी अपरिमेय ही आएगा। यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ जो है क्या होगा, ये √2 और अपरिमेय है, p जो है परिमेय संख्या है, दोनों को गुणा करेंगे तो अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय बराबर ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है। और आप जानते हैं अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता, इसीलिए अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या, इसलिए यह असंभव होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, या ये ऐसे भी आप जानते हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होगा, इसीलिए यह असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये
प्रूव्ड हुआ। ध्यान दीजिएगा लिखने में कहाँ दिक्कत होता है, ये सबको आते रहता है, कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पूर्णांक लिखे कि परिमेय संख्या लिखे कि सहभाज्य लिखे, इतना कोई दिमाग नहीं लगाना है। साधारण सा जो है जो कुछ पॉइंट याद रखना है, p/क्यूब जो है परिमेय संख्या होता है। अगर देख लीजिए अगर कोई भी चीज है, मेरा यहाँ है, यहाँ 2/3 है, ये परिमेय संख्या हुआ। हाँ, अब ध्यान दीजिए जैसे -2 है, 3 है, ये क्या होता है, परिमेय पूर्णांक होता है। पूर्णांक में जो है माइनस प्लस ऋणात्मक धनात्मक दोनों मिला के क्या बनता है, पूर्णांक। ये अगर मेरा बट्टा में है 2/3 है तो ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ ध्यान रखना है। पहले वाला एक क्वेश्चन याद रखेंगे सब अपने आप बन जाएगा। ये नहीं कि सब क्वेश्चन का अलग अलग याद रखना है, पूर्णांक याद रखना है, परिमेय संख्या याद रखना है, फिर कभी नहीं बनेगा। पूरे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, एक ही का रटने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, एक ही टाइप का क्वेश्चन याद रखेंगे, इसी टाइप से सबको बनाएंगे। इसमें परिमेय पूर्णांक इसमें कहीं चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, इसीलिए आराम से ध्यान रखना है, पूर्णांक परिमेय में नहीं फंसना है। यहाँ बस लिख देना है जो दिया हुआ है। एक पहला स्टेप जो शुरू होता है यहीं से p/क्यूब या a/b जो भी मानना है उस हिसाब से उसको बनाएंगे। ज्यादा पूर्णांक परिमेय में नहीं फंसना है, साधारण सा क्वेश्चन रहता है, बस दिमाग लगाना ना है। एगो क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब अलग अलग टाइप का है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब साधारण भाषा से बताएंगे, कोई भी किताबी भाषा नहीं। हाँ, ये बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है, आप जिस तरह से बनाना चाहेंगे बनेगा। अगर 5 पन्ना में बनाइए 5 पन्ना में बनेगा, 1 पन्ना में बनाइए 1 पन्ना में बनाइए, जितना में बनाना है जैसे बनाना है बनाइए। हाँ, लेकिन साधारण नियम जो होता है, क्या होता है, क्वेश्चन परीक्षा में सब क्वेश्चन बनाना होता है। अगर एक ही क्वेश्चन को 5-5 पन्ना में छापेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसीलिए ध्यान दीजिए, साधारण नियम बताते हैं, आराम से समझ आएगा, कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, एक बार ध्यान से देखिएगा समझ आ जाएगा। इसमें पहले क्या करेंगे, जैसे पहले मानते थे ऐसे मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q मान लेंगे। अगर हम मानते हैं क्वेश्चन में तो ये नहीं कि एक बार a/b मान रहे हैं, एक बार r मान रहे हैं, एक बार r/x मान रहे हैं, p/q ले रहे हैं, p/q लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है, यहाँ p और q अभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0, ठीक है। इससे ज्यादा अब कहीं कुछ नहीं लिखना है, बस यहां से जैसे समीकरण को हल करते हैं इसी तरह से यहां से बनाएंगे। अब क्या करते हैं, एक बार और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं से करते हैं। 2√5 p/q। अब देखिए ये 3 जो है प्लस में है, किसी चीज का साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, और साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो इस तरफ जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान रखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो हर में 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से फिर जो है 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ जो है जैसे है वैसे लिखेंगे, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। 1 और q का लघुत्तम कितना होगा, q 1। तो अब जो है यहां से तो q से तो 1 मरते लगेगा, तो ये क्या होगा, p को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब यहां से क्रॉस गुना, 1 को p से गुना करेंगे q होगा, तो q को फिर 3 से -3q। अब देखिए इसको यहां लेके चल जाते हैं,
यहाँ √5 छोड़ देते हैं, p-3q बट्टा ये 2 आ जाएगा यहाँ क्रॉस गुना में 2q। अब ध्यान दीजिए, आपको बस छोटा सा चीज समझना है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाइए, परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़िए, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग दीजिए, परिमेय आएगा। ये छोटा छोटा चीज है, याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो है, ये क्या है, ये √5 है, चाहे तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए आप हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो अगर नहीं भी करते हैं फिर भी चलेगा। ये √5 है, ये जो है क्या है, ये अपरिमेय है। ऐसे हम देख के ये क्या लग रहा है, ये परिमेय है। तो इसको क्या करेंगे हम, दोनों तरफ चाहे तो ये भी कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये भी कर सकते हैं, अगर नहीं करे तभी चलेगा। हाँ, तो हमको तो यहाँ सिद्ध करना था 3 + 2 √5 में, यहाँ सिर्फ √5 है, जो कि √5 हमको पहले से पता है क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय बराबर p/q का रूप होता है परिमेय का, परिमेय यह असंभव होगा, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें जो है समस्या क्या है, हम अगर इसको और भी बनाना चाहेंगे तो हम बताए थे यहाँ से स्क्वायर भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन हम ज्यादा बड़ा नहीं ले जाएंगे, किताबी भाषा नोट वाला किताब जो है टीच योरसेल्फ आता है, इस सब का कोई जिक्र नहीं है। साधारण भाषा जो परीक्षा में हमको बन जाए, ऐसा नहीं कि किताब सहित सबटा रट लिए, परीक्षा में जाते वक्त है ना पूर्णांक समझ आ रहा है, न परिमेय समझ आ रहा है, न अपरिमेय समझ, न सभाज्य, ज्यादा चीज कुछ रटना नहीं है, किताबी भाषा नहीं रटना है, नोट से न रट उठ के नहीं छापना है। यहाँ साधारण भाषा है, साधारण भाषा को देखना है, कोई ज्यादा नहीं रहता है ये। हाँ, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को रखना है, जैसे जैसे कैलकुलेशन हुआ है थोड़ा ध्यान देना है। अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, अगर प्लस वाला बन जाएगा तो माइनस वाला भी स्वाभाविक है अपने आप बन जाएगा, ऐसे ही करना है। यहाँ अगर माइनस रहता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ भी अपरिमेय बराबर परिमेय होता है। सब एक टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर रहता है, सब क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से एक बार ध्यान से देखिए, अपने आप आ जाएगा। हाँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें भी प्लस वाला लिए हैं, ये बता देंगे तो इससे माइनस वाला भी बन जाएगा। यहाँ पहले क्या करते हैं, माना कि 5 + √3 परिमेय संख्या है। अब यहां से जो है, इसीलिए 5 + √3 बराबर p/q ले सकते हैं। यहां चाहे तो p तथा q सभाज्य है, नहीं चाहे तो फिर भी लिखते हैं, ऐसे करके सिर्फ लिख देंगे q ≠ 0। ठीक है, तो अब इससे आगे क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, इस तरफ प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब इसको जो है पूर्णांक पे कुछ नहीं है तो 1/, में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 डाल देंगे। अब यहां से जो है √3 ऐसे ही रहने देंगे, इसका लघुत्तम करेंगे, क्यूब होगा, क्रॉस गुना करेंगे, ये p होगा, ये 5q। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए,
यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ P 5 क्यूब, हाँ यहाँ P 5 क्यूब पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा। आपको पता है पूर्णांक में क्या है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह का संख्या लिया जाता है। अब हम जानते हैं यहाँ √3 जो है क्या है, अपरिमेय है। हाँ, अब P बटा Q का रूप आपको पता ही है, अंश बटा हर का रूप जो है परिमेय का होता है। तो यहाँ से अब ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय तो नहीं होगा, हाँ, इसीलिए अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। देखिए कहीं कुछ है, मामूली सा क्वेश्चन है, एक बना लेंगे, अगर प्लस वाला है या अगर माइनस रहे यहाँ तो भी फिर इसी तरह क्या होगा, सिर्फ ये प्लस है, अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, साइड चेंज इसको ही इधर ला लेंगे। तो इसको माइनस वाला को इधर, पता है प्लस वाला साइड चेंज होने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, बस सेम है। प्लस रहे माइनस रहे कहीं कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सब क्वेश्चन एक ही तरह का आता है, कहीं पूर्णांक लिखा रहेगा, परिमेय लिखा रहेगा, सभाज्य लिखा रहेगा, इस सब का कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, एक क्वेश्चन को किसी एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इसी तरह से सब क्वेश्चन बना देना है। जितना क्वेश्चन है, जितना तरह का क्वेश्चन है, सब टाइप का क्वेश्चन जो है अलग अलग जितना, ये हम चाहे तो 5 तरह से बता सकते हैं, लेकिन बताने से क्या होगा, अगर आज समझ भी आना चाहिए ना, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। बिना ज्यादा भाषा नहीं है, आराम से समझ आएगा। आराम से एक बार प्रेम से देखिए, अपने आप समझ आ जाएगा।